अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ताजा हाउ चाइनीज़ 360 में एक मरतबा फिर खुशामदीद। व्यूअर्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चाइनीज़ पिनियन रोमनाइज्ड वर्ड्स हैं जो नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन पिनियन के ऊपर कुछ टोन्स लगाई जाती हैं जिनकी वजह से इनका एक्सेंट भी बदल जाता है और इनके मीनिंग्स भी बदल जाते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इन टोन्स के बारे में सीखते हैं। चाइनीज़ 360 को सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। व्यूअर्स, चाइनीज़ लैंग्वेज एक टोनल लैंग्वेज है और इसमें 4 टोन्स इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट टोन जिसको चाइनीज़ में ईशंग कहते हैं, सेकंड टोन अर्शंग, थर्ड टोन सांशंग और फोर्थ टोन सशंग कहलाती है। चलिए अब इन टोन्स के सिंबल्स सीखते हैं। फर्स्ट टोन एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट होती है। सेकंड टोन इंक्लाइंड होती है जो नीचे से ऊपर जाती है। थर्ड टोन वी की शेप में होती है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। और फोर्थ टोन भी इंक्लाइंड होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। चलें अब प्लेसमेंट ऑफ टोन्स के बारे में सीखते हैं। याद रखें कि टोन्स हमेशा वॉवल्स पर आती हैं और ये वॉवल्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। वो हैं ए, ओ, ई, आई, यू और यू। टोन्स हमेशा इन 6 सिंपल फाइनल्स पर प्लेस की जाती हैं। अब आइए सीखते हैं कि इन टोन्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट टोन जिसको फ्लैट टोन भी कहते हैं, इसमें साउंड एक लेवल पर रहती है, न ज़्यादा ऊंची होती है और न नीचे होती है, बल्कि शुरू से आखिर तक एक लेवल पर साउंड रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक सिंपल फाइनल ए ले लें और उसके ऊपर फर्स्ट टोन इम्प्लीमेंट करें तो इसकी आवाज़ होगी आ आ। और इससे पहले अगर इनिशियल बी लगा दिया जाए तो इसकी साउंड हो जाएगी पा पा। सेकेंड टोन को राइजिंग टोन भी कहते हैं। इसमें आवाज़ नीचे से ऊपर को उठती है, यानी पहले आवाज़ कम होती है फिर ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ए के ऊपर सेकेंड टोन प्लेस करें तो इसकी साउंड आएगी आ आ। और अगर बी इस पहले लगा दें तो ये बन जाएगा पा पा। थर्ड टोन को फॉलिंग राइजिंग टोन भी कहते हैं। इसमें पहले आवाज़ कम होती है फिर ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए के ऊपर थर्ड टोन लगा दी जाए तो इसकी साउंड बन जाएगी आ आ। और बी ए की साउंड बनेगी पा पा। फोर्थ टोन को फॉलिंग टोन कहते हैं। इसमें आवाज़ ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, जैसे आ पा। अब हम सीखेंगे कि टोन्स को चेंज करने से उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक वर्ड बी ए यानी पा ले लेते हैं और इसके ऊपर 4 टोन्स लगाते हैं। फर्स्ट टोन जो फ्लैट टोन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी पा और इसका मीनिंग है 8 यानी 8। सेकेंड टोन जो राइजिंग टोन है, इसको अगर बी ओ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बनेगा पा और इसका मीनिंग होगा पुल अप यानी खींचना। इसी तरह थर्ड टोन जब आएगी तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी पा और इसका मीनिंग होगा होल्ड यानी पकड़ना। फोर्थ टोन के साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी पा मीन्स फादर यानी अब्बू। रोल ऑफ टोन्स इन चाइनीज़ लैंग्वेज। चाइनीज़ लोग जब चाइनीज़ सीखते हैं तो हंज़ यानी करेक्टर से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए पिनियन और टोन्स जो हैं वो प्योरली नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं। टोन्स को रिकग्नाइज़ करना यानी पहचानना ज़रूरी है, इसका याद करना ज़रूरी नहीं,
क्योंकि आम बोलचाल में चाइनीज़ में टोन्स का लिहाज नहीं रखा जाता। HSK 1 और 2 क्लियर करने के लिए पिनियन और टोन्स का समझना ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी को टोन्स याद नहीं होती तो सिर्फ पिनियन याद करके भी HSK 1 और 2 क्लियर किया जा सकता है। चूँकि असल चाइनीज़ लैंग्वेज हंज़ यानी करैक्टर्स पर मुश्तमिल है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि वो हंज़ यानी करैक्टर्स को समझने और सीखने पर ज़्यादा तवज्जो दें। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।